अमृत रस लागे हो बहने राम के कथा, ये गा मोर सुनैया भैया, हाय मोर सुनैया दे दे डुबकी लगा लो गंगा था। अमृत रस लागे हो बहने राम के कथा, ये गा मोर सुनैया भैया, हाय मोर सुनैया दे दे डुबकी। जय श्री राम। एक बार सब छलक जोर से दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के जयकारा लगाना है भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम में। अब सब छल दोनों हाथ ऊपर करथन प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्री जन में एक बार जोर से जयकारा लगाथन। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोल रामायण गंगा की जय। कुल देवता मजलिला चढ़ाए, तब है सबो छन के दर्शन ला पाएने भैया। तमाकी दे हम भूल बिसरेला संगवारी, हम गा बिनती है बारंबार। भारत माता की द्रौपदी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरामत विराजमान राम नाम रूपी अमरैया में जुड़ावन ये पावन ग्राम मगरौल के पावन माटी ला सुरमाला परिवार जिला कबीरधाम के पंचों की ओर से सादर प्रणाम। यहाँ के जम्मू देवी देवता मल्ला सादर प्रणाम। राम नाम रूपी अमरैया में जुड़ावन जम्मू मोरदाई दीदी भाई बहनी छोटे बड़े लड़का सियानो जवान मल्ला सादर प्रणाम। जम्मू मोर गुरुजन आयोजक समिति के जम्मू बुजुर्ग मन के श्री चरण में सादर प्रणाम। परम आदरणीय संचालक महोदया जी आपके भी श्री चरण में सादर प्रणाम, जो बारी बारी से प्रभु श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी मणि कथा आगे बढ़ाने के प्रयास करते हो। आदरणीय साउंड मास्टर जी आपको के श्री चरण में सादर प्रणाम, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की अमृत रूपी मणि कथा ला दूर दराज तक पहुंचाए के अथक प्रयास करत हो। अब सबले पहले सुर के देवैया ज्ञान के देवैया आराध्य माता सरस्वती के वंदना आप मन के बीच सादर समर्पित हवे, सादर समर्पित हवे।
विचार साज परमार आध्याम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणिम अभेदां जाड्यान्धकार अपहर हसते स्फटिक मालिकं विगति पदमासनेह संस्कृतं वन्देतां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदान वाणी लछन बाण बनावे वीणा के सुर साजले बीते बात भले भुला जा सुरता करके आज के बीते बात भले भुला जा सुरता करके आज के भूल चुके लेने देने ये जिंदगी की बात है। कभू जुड़े घाम में छा कभू दिन और रात है। कभू जुड़े घाम में छा कभू दिन और रात है। करम करे जर हंसा करम करे जा रे करम करे जर हंसा ये किस्मत के खेल है। जीता जिंदगी तब तक रही जब तक दिया तेल है। जीता जिंदगी तब तक रही जब तक दिया तेल है। प्रेम से बोल सरस्वती मैया की जय। सरस्वती मैया वो बिनक बजैया वो सरस्वती मैया वो बिनक बजैया वो बिनती न सुन ले बे मोर तुर पैया लागो माँ तुर पैया लागो तुर पैया लागो माँ तुर पैया लागो माँ। सरस्वती मैया वो बिना के बजैया वो सरस्वती मैया वो बिना के बजैया वो बिना के सुन ले बे मोर तुर पैया लागो माँ तुर पैया लागो माँ तुर पैया लागो माँ। ऋषि मुनि ज्ञानी तोर कृपा न पाके वेद पुराण माँ बना थे।
ऋषि मुनि ज्ञानी तोर कृपा पाके वेद पुराण माँ बना के दुख के हरिया माँ सुख के देवैया माँ दुख के हरिया माँ सुख के देवैया माँ ज्ञान के झोली भर दे मोर तोर पैया लागो माँ तोर पैया लागो तोर पैया लागो माँ तोर पैया लागो रस ताला हंस के चढ़ैया ताई हम लते बता दे भट के रस ताला हंस के चढ़ैया ताई हम लते बता दे सरस्वती मैया वो बिनक बजैया वो सरस्वती मैया वो बिनक बजैया वो बिन की न सुन ले तोर पैया लागो माँ तोर पैया लागो 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 तोर पैया लागो माँ तोर पैया लागो। प्रेम से बोल सरस्वती मैया की जय। प्रथम बंदो सतगुरु चरणन जिने अगम गम लखाय गुरु ज्ञान शीस प्रकाश करी पट खोल दरस दिखाय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल जा बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिहु कलेश विकार गुरुपद शीस नवाई के धरहु हृदय में ध्यान रामायण आरंभ करो मोह शक्ति की प्रदान मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोह
बड़ा सौभाग्य की बात हुए कि हम छत्तीसगढ़ में जन्म धरे, जहां कहीं ना कहीं परम पिता परमेश्वर के असीम कृपा ले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के अमृत रूपी मई कथा ला सुने ला मिलते। आजकल अतका सुंदर समय ऐसे आगे है कि अतका सुंदर पंडाल सजना बिल्कुल नामुमकिन हो गए भैया, लेकिन परम पिता परमेश्वर के असीम कृपा आज आप जम्मो जन के असीम कृपा से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के अमृत रूपी मई कथा एक गंगा के समान बहत हवे, जिनमें सब बारी बारी से आके डुबकी लगावा थी। बड़ा सौभाग्य की बात हवे कि आज ये पावन धराधाम में परम पिता परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी के एक अमृत के समान गंगा बहत हवे भैया हो। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहीं सब धरती कागज करो लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मशी करो तो हरि गुण लिखा ना जाए। पूरा धरती ला कागज बना दिया जाए, धरती में जते पेड़ पौधा है तेल पेन बना दिया जाए, 7 ठन बड़े बड़े समुद्र ले मिला के स्याही बना दिया जाए, और बाद भी भगवान की कथा कभी समाप्त होने वाला नहीं है। सियान मन कही थे जब के कुआं ला कोड़बे तब के पानी निकलते की थे, वही प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा की गहराई में जब के जाबे न दाई नाना प्रकार की कथा निकलते चले जाते। माता पार्वती एक दिन भोलेनाथ कैलाश पर्वत में बैठे रही थे, पालथी मार के आंखी लमूंद के। माता पार्वती भोलेनाथ की डहर ला देख के कही थे धन्य भगवान, जब ले मैं 10 साल 15 साल हो गए घर में बिहा होके आए, जब ले आए हो तब ले एक चिलम गांजा ला पी के और भांग ला खा के भगवाए बैठे रही थे। न जाने अकेला अकेला का सोचते का विचार थे, महूला तो बता दी तीस के ही। भोलेनाथ टुक ले बना खिलो घार के देखते हो कि थे पार्वती ते मोल कहीं के हेस का थी। माता पार्वती तीर में जाके प्रणाम करके कही थे भोलेनाथ कहीं नहीं कहो लेकिन अतके कहे हो कि ना जाने अकेला अकेला मन में का सोचथो का विचार थो, जावर जोड़ी मन आपस में दुख सुख ला बांटते की थे, लेकिन मोरो संग तो बांट लेते भोलेनाथ के हिस्से। शंकर भगवान हंस के मुस्का के थे पार्वती ते नीचे टढ़ी हंसो के हिस्से। मैं आखी लमून के गांजा के नशा भांग के नशा में भगवाए नहीं बैठे रहा हूं, मैं वो मायापति के नाम ले जपता हूं जिन पूरा संसार के संचालन करते, जेखर नाम है राम। माता पार्वती बड़ा जिद कर देते भैया हो, बड़ा भगवान भोलेनाथ लगी थे। भगवान भोलेनाथ महूल प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा सुनना है कि थे। भोलेनाथ की थे एक शर्त में सुनाहू पार्वती, एकाग्र मन से सुनबे तब मैं तोला सुनाहू के। कैसे एकाग्र मन से जैन प्रकार के तरिया के तीर में कोकड़ा मछली लबीने ला बैठे रही थे, और जैसे मछली पानी के ऊपर में आके टप ले अपन मुंह में पकड़ लेते, वही प्रकार एकाग्र मन से सुनबे तब भगवान की कथा तोल सुनाहू, नहीं कदापि नहीं सुनाओ के। आज माता पार्वती ला बड़ा भाव से भगवान भोलेनाथ सुनाइस। काकभूषण जी महाराज जिन छानी में आके नरिया थे कौआ, जिन हम छानी में कबू कबू आके नरिया गए न अशुभ मानथन, वही कौआ काकभूषण जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी ला सुनाइस। याज्ञवल्क्य का मुनि महाराज भरद्वाज के प्रति बखान करिस। तो आज हमरो कर्तव्य बंद थे 84 लाख योनि ला भोगत भोगत मानुष तन पाए हैं, तो बिल्कुल भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम मन में बसाबो। बोल सियावर रामचंद्र की 4 दिन पर मेला मड़ी करे बराए हंदाई हो। कौन जनी कौन बेरा में पिंजरा ले महीना उड़ा जी खर कोनो गारंटी नहीं है। ए तन जुन्ना चिरहा फरिया सुजी बना ले राम के, आज नहीं ता काली जाबे बिहनिया नहीं तो सांझ के, बिहनिया नहीं तो सांझ के। कौन जनी कौन बेरा में महीना उड़ा जी खर कोनो ठिकाना नहीं है। से दे राम नाम सार है बाकी सब बेकार है, राम के भजन बिना सुनना संसार है, तो राम के भजन करोगा तन माटी मां मिल जाहिना। बोल साचे दरबार की जय। बड़ा बढ़िया कथा प्रसंग बालकांड दोहा क्रमांक 127 संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी। शंभु दिन उपदेश हित नहीं नारद ही सोहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि छा बलवान।
नारद मुनि महाराज ल मोह जरी थे जिन पहली जमाना के टेलीफोन नारद मुनि महाराज सदा हरि गुण गाते बिना बजाते नारद मुनि महाराज यहाँ के संदेश वहां के संदेश वहां पहुंचाने वाला। आज नारद मुनि महाराज ल मोह जरी थे भगवान शंकर भोलेनाथ शंभु दिन उपदेश हित नहीं नारद ही सोहान। भगवान शंकर देवादिदेव महादेव भोलेनाथ नारद मुनि महाराज ला उपदेश देके समझाते, लेकिन नारद मुनि महाराज ला भगवान शंकर के बात हट जचे नहीं। नारद मुनि महाराज भगवान भोलेनाथ हित के शिक्षा देते, लेकिन नारद मुनि महाराज के भीतर मनी प्रवेश करे। नारद मुनि महाराज अपन मन से उड़ा देते भगवान भोलेनाथ की बात ला। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। याज्ञवल्क्य मुनि महाराज भरद्वाज लिखे कि ए भरद्वाज देवादी देव महादेव अतका समझाए के कोशिश करते, एक ज्ञान के बाद बताते, एक शिक्षा देते नारद मुनि महाराज ने, लेकिन नारद मुनि महाराज बिल्कुल भोलेनाथ की बात समझ में नहीं करे। याज्ञवल्क्य मुनि महाराज जिन्हें भरद्वाज ला कहे कि प्रभु के इच्छा जिन्हें ऐ भरद्वाज परमपिता परमेश्वर की जिन इच्छा है सबसे बड़े बलवान है। काबर भगवान श्री रामचंद्र जी के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सके भैया। जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई कहे है। जेकर ऊपर परमपिता परमेश्वर की कृपा होते ना भैया, ओकर ऊपर पूरा संसार कृपा करते। आज देवादी देव महादेव जिन्हें नारद मुनि महाराज की भ्रम समझ के एक हित के बात देते, शिक्षा देते नारद मुनि महाराज, लेकिन नारद मुनि महाराज बिल्कुल अच्छा नहीं लगे बात। ये प्रकार से बाबा संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। अब एक भजन फिर पुनः चलवो कथा की ओर। बोल सियावर रामचंद्र की जय। लगातार रामायण सुनथन, भागवत सुनथन, गीता सुनथन, पुराण सुनथन, लेकिन सबसे विडंबना के बात यह है कि जैन माता पिता ये संसार ला हमला देखा थे, जिंदगी भर कमा कमा की ख्वाहिश वृद्धावस्था के होत ले तेने माता पिता एक शब्द मीठा जबान बोलते थे खर संग महवन दुर्व्यवहार कर देते। यही सब चीज ला सिखाए खातिर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ये लीला ला करीस। वाल्मीकि के बात तुलसी भी समझा गए, मर्यादा का पालन रामायण में लिखा गए। अब तो भाई हो कैसा भरत भाई जैसा, मित्र हो कैसा विभीषण जैसा, भक्त कैसे चाहिए हनुमान जी बता गए। मर्यादा का पालन रामायण में लिखा गए। माता पिता की सेवा कैसे करना है, एक गुरु की सेवा कैसे करना है, एक परिवार की संचालन कैसे करना है, एक भटके हुए ला रास्ता कैसे बताना है, ये सब चीज ला सिखाते दाई रामायण। लेकिन आज देखो माता पिता शादी ब्याह करके घर में बहू ला देते, जैसे निकलथन घर से बाहर फटफटी मोटरसाइकिल लेके माता पिता मन पैठा में बैठे थे, एक शब्द महतारी पूछते बेटा कहाँ जाते गा, तो हम ऊपर जवाब का देते जानता तोला का मतलब है वो ते एक मुठा खाओ परे राखे थे। जैन समय हमारे माता पिता हमारे एक प्रश्न के 1000 बार उत्तर दीस, वो समय अस्कट नहीं लगी सुमल्ला, लेकिन आज एक प्रश्न करते हमारे महतारी हा बेटा सौ के रहे आज अभी जी हाँ जाते यहाँ ले, तो हम इतना दुख लगते। यही सब चीज रामायण सिखाते। प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रातः काल माता पिता के श्री चरण में जाके अपन आँखी ल खोले, अपन पट ल खोले। सियावर रामचंद्र की जय। पुरखा के अंगना भाई रूंधे कांटा, पिरिया के कहना बेटा मांगे बाटा। दादा हो गए गरु 4 साल 5 साल जिसे दाई दादा के सेवा करथन ना तहाँ गरु हो जाते। अपन मन से कहल दन कि हे भगवान एकर कष्ट मोला देखे नहीं जाते, ले संसार ले सकेल लेके देते। दादा हो गए गरु
दाई हो गे हरू लोटा बन गे चरू बोली लागे करू मेरी जग बुकनी मऊहा के लाटा गोदी माँ खेलावे जेला नाती मार चाटा का हो गे राम मोरे गंगा के पानी ला पढ़न फिर धरन नहीं ये तुलसी के बानीला। प्रेम से बोल रामायण गंगा की जय। अमृत कस लागे ओ बहने राम के कथा ये गा मोर सुनैया भैया हाय मोर सुनैया दे दे डुबकी लगा लो गंगा धार। मीठी मीठी ताली के साथ सब जला साथ देना है। बोल साचे दरबार की जय। अमृत रस लागे हो बहने राम के कथा ये गा मोर सुनैया भैया हाय मोर सुनैया दे दे डुबकी लगा लो गंगा धार। अमृत रस लागे हो बहने राम के कथा ये गा मोर सुनैया भैया हाय मोर सुनैया दे दे डुबकी लगा लो गंगा धार। कथा भी न सुनना लागे माटी के महल हा पाँच भी न जई से चिड़ैया। कथा भी न सुनना लागे माटी के महल हा पाँच भी न जई से चिड़ैया। झूमर लागे हो बहने राम के कथा ये गा मोर सुनैया भैया हाय मोर सुनैया दे दे डुबकी लगा लो गंगा धार। कोने घड़ी कोने बेरा उड़ जाही दीदी मोर पिंजरा के पोसे तोर मैना। राम किन्ह जा हगी सोई होई हाँ करे अन्यथा नहीं कोई।
शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। तब बिरंची के लोक सिधाए। कोने खड़ी कोने बेरा उड़ जाही भैया मोर, पिंजरा के कोसे तोड़ बैना। लागे बहने राम के कथा आएगा मोर सुनैया भैया, हाय मोर सुनैया दे दे डुबकी लगा लो गंगाधार, डुबकी लगा लो गंगाधार, डुबकी लगा लो गंगाधार, डुबकी लगा लो गंगाधार, डुबकी लगा लो गंगाधार। सियावर राम राजा राम चंद्र की प्रेम से बोल रामायण गंगा की जय। राम किन चाहगी सोई होई, करे अन्यथा हस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। परमपिता परमेश्वर के आसीम कृपा बिना, परमपिता परमेश्वर के कृपा बिना काहे नहीं, ये पत्ता भी नहीं हिल सके। मातारी हो, आज संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, राम किन्ह चाह ही सोई होई। जिन ईश्वर करते, जिन ईश्वर चाहते, भगवान श्री रामचंद्र जी जिन चाहते वही होते। भगवान श्री रामचंद्र जी की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सके। राम किन्ह चाह ही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। ऐसे संसार में कोई जीव नहीं है, न कोई देवी नहीं, न कोई देवता नहीं है जिन परम पिता परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करे, भगवान श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कार्य करे। काकभूषण जी महाराज जिन्हें बड़ा भाव से पक्षीराज गरुड़ जिला परम पिता परमेश्वर के अनन्य नाना प्रकार के लीला ला गरुड़ जिला सुनावत हवे। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। भगवान भोलेनाथ देवादिदेव महादेव बड़ा भाव से भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा ला सुना थे। बड़ा भाव से नारद मुनि महाराज के हित के खातिर, नारद मुनि महाराज के अच्छाई के खातिर एक बढ़िया बढ़िया ज्ञान के बात बताते नारद मुनि महाराज ला। लेकिन नारद मुनि महाराज जिन्हें शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, देवादिदेव महादेव के जिन वचन थे मीठा मीठा अमृत के समान वाणी, बोला नारद मुनि महाराज बिल्कुल नहीं पकड़े, बिल्कुल अपन मन में नहीं बसावे। तब बिरंची के लोक सिधाए। भगवान देवादिदेव महादेव की समझाया मैं नहीं समझी कौन, नारद मुनि महाराज अच्छा ज्ञान के बात भी बताई, लेकिन उखर हृदय अपन हृदय में धारण नहीं करी। भोलेनाथ के बात अच्छा नहीं लगी नारद मुनि महाराज ला। उकर बात नारद मुनि महाराज जिन्हें ब्रह्म लोक के लिए प्रस्थान कर देते। एक बार कर तलवर बिना गावत हरि गुण गाने प्रवीण। एक बार नारद मुनि महाराज जिन्हें जैसे
देवादी देव महादेव के श्री चरण में प्रणाम करके ब्रह्मलोक के लिए निकलते, ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान कर देते। एक बार करतल बर बीना, एक बार नारद मुनि महाराज जिन्हें बीड़ा बजाते हरि गुण गाते, भगवान विष्णु परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु के क्षीर सागर के लिए प्रस्थान करते। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां बस श्री निवास श्रुति माथा। नारद मुनि महाराज जन है भगवान विष्णु के दर्शन करे खातिर बर बीना ला बजावत हरि के गुण गावत क्षीर सागर में पहुंचते। क्षीर सागर में पहुंचते तो जाके देखते क्षीर सिंधु गौने मुनि नाथा, जहां परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु एक मूर्ति के समान विराजमान रहे थे। लक्ष्मी माता के साथ में विराजमान रहे थे भगवान विष्णु क्षीर सागर में। नारद मुनि महाराज जैसे जाते, नारद मुनि महाराज देखते, भगवान विष्णु ला प्रणाम करते। आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, नारद मुनि महाराज क्षीर सागर के लिए प्रस्थान करके भगवान विष्णु के समक्ष पहुंच गए हुए। अब एक भजन फिर पुनः चलबो कथा की ओर। बोल सियावर रामचंद्र की जय। साईं तेना दीजिए जाओ में कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। एक कवि लिखते लकड़ी जल कोयला है, कोयला जल भय राख, ये माटी की काया ऐसे जले संतों कि कोयला भय न राख, कोयला भय न राख। कवि जेला देखते तेने ला लिखते डोंगरी जाथन, जंगल जाथन, लकड़ी लाथन, चूल्हा में लगा के खाना बनाथन, लकड़ी के जले के बाद कोयला बन जाते। कोयला भी हमार किसान आदमी छत्तीसगढ़ के रहुइयान किसानी बुता के करैया, कोयला भी हमार हंसिया टंगिया बनवाए के काम आ जाते। कोयला के जले के बाद बनथे राख, राख भी हमार माता मन के चुटकी भर निरमा मिलाइस, ओकर बाद बर्तन झकास हो जाते। लेकिन ये माटी की काया ला जिन जिंदगी भर सजा सजा के रखत न भैया हो, एकर काहे नहीं बनना है। हाड़ जले तोर बनकस लकड़ी, केस जले बन घासा, हीरा सही तोर काया जलत है, छोड़ जगत के आशा रे बंदे, छोड़ जगत के आशा। प्रेम से बोले रामायण गंगा की जय। राम नाम के निर्मल छैया, राम नाम के निर्मल छैया, गली गली बदराए हैं, तुलसी के लिखना गाँव गाँव, तुलसी के लिखना है,
हर्ष मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बेहस जरा जर राया, बहुत दिनन के मुनि गाया। भरत प्रिय राम राजा राम चंद्र की जय। बोल रामायण गंगा की जय। हर्ष मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन किन्हे मोनि दाया। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब वो संत समाज लगे थे, एक दिन नारद मुनि महाराज जी ने भगवान विष्णु के क्षीर सागर में पहुंचे थे। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जहाँ निवास करते, जैसे भगवान विष्णु क्षीर सागर में आए, नारद मुनि महाराज ने देखते बड़ा गदगद हो जाते, बड़ा हर्षित हो जाते। प्रेम पूर्वक हर्ष मिले उठी रमा निकेता। आज लक्ष्मीपति विष्णु भगवान जी नारद मुनि महाराज जब देखते आए क्षीर सागर में, तो बड़ा गदगद हो जाते, हर्षित हो जाते। प्रेम पूर्वक उठ के नारद मुनि महाराज सुंदर आसन में बिठाते। नारद मुनि महाराज विष्णु भगवान देख के बड़ा गदगद हो जाते, प्रणाम करते। नारद मुनि महाराज भगवान विष्णु भी बड़ा गदगद हो जाते कि आए नारद मुनि महाराज, भोले बिहसी चराचर राया, बहुते दीनन किन्ही मुनि दाया। फूल के समान हंस के परम पिता परमेश्वर संसार के जगत के पालनहार विष्णु भगवान मुस्का के नारद मुनि महाराज के आगू में हाथ ला जोड़ के थे, बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन किन्हे मुनि दाया। नारद मुनि महाराज लगे थे कि ऐ मुनिराज, बड़ा दिन में आपके दर्शन हुए, बड़ा दिन में आप दया करे हो, बड़ा दिन में ये क्षीर सागर में आए के कृपा करे हो। ये प्रकार से आदर पूर्वक नारद मुनि महाराज लजन है विष्णु भगवान प्रेम पूर्वक बिठा थे। काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि ना मोहगस को जग जाया। भगवान भोलेनाथ कथा सुना के, पुराण सुना के, ज्ञान के मार्ग बता के नारद जी ने समझा भी दे रही थे, नारद जी ने बरजे रही थे।
काम चरित्र नारद सब भाषे। नारद मुनि महाराज ला बरजे थी कि आए नारद मुनि महाराज कामदेव के चरित्र ला भगवान विष्णु ला मत सुनावे की। लेकिन नारद मुनि महाराज जिन्हें देवादिदेव महादेव के बात ला काट के, भगवान शंकर के बात ला काट के, भगवान भोलेनाथ के बात ला काट के विष्णु भगवान ला कामदेव के पूरा चरित्र सुना देते। बोले बिहसी चराचर राया, जेहि नाम होयस को जग माया। पूरा कामदेव के चरित्र ला महतारी हो भगवान विष्णु के समक्ष में बारी बारी से नारद मुनि महाराज प्रस्तुत करते। भगवान विष्णु जब सुनते अति प्रचंड रघुपति के माया, भगवान राघवेंद्र सरकार श्री रघुनाथ जी की माया बड़ा प्रबल है, बड़ा प्रचंड है। संसार में ऐसे कोई जीव नहीं है जिन भगवान रघुनाथ जी की माया अपन मोह में ग्रसित न कर ले। संसार में हर जीव अपन माया में क्षण भर में ही भगवान परमपिता परमेश्वर अपन माया में लिप्त कर दी। आज नारद मुनि महाराज भगवान विष्णु के समक्ष खड़े रही थे, प्रेम पूर्वक कामदेव जी के बात ला बताते। ये प्रकार से संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखित। नीचे सुनको एक छोटे से भजन के बाद। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े अपना तो जग में होते हंसाए। देवादिदेव महादेव के समक्ष ज्ञान के भी बात सुनी। देवादिदेव महादेव पूरा नारद मुनि महाराज के हित करे बर ज्ञान के बात भी बताई, लेकिन ओकर बात ला नहीं मानिस, बिना विचारे ये कार्य ला कर दिस। कौन? नारद मुनि महाराज कामदेव के पूरा चरित्र ला विष्णु भगवान के समक्ष सुना दी मोहवश। ये मोर दीदी सिया राम गाले, भैया मन लगलो कहा था। ये मोर भैया सिया राम गाले, माटी का यक नहीं ठिकाना। दुनिया ला छोड़ जाना है संगी मो, सीता राम लमन माँ बसाले। दुनिया ला छोड़ जाना है दीदी मो, सीताराम लमन माँ बसाले। छोड़ जानक संगी मोर, सीताराम लमन माँ बसाले। दुनिया ला छोड़ जानक संगी
सुरतते हलमाएगी बुढ़ापा मते सोचते रहिगे हरि नाम मिलते नहीं जाने। बिरथ गे संसार जी रूप बदन कर बचन हो रामा मृत्यु बोले श्री भगवान रामा सुमिरन ते मिटे मोह मार मत मान हो रामा बिरथ है काया बिरथ है माया बिरथ है संसार जी राम सियते बोल काया गे अनमोल माया बंद मगन फंस जावे राम सियते बोल काया गे अनमोल माया बंद मगन फंस जावे। हाँ ये मुर्गी की सिया राम गाले हाँ मुर्गे भैया सिया राम गाले मत गायक नहीं ये ठिकाना दुनिया न छोड़ जनक संगी मोर सीताराम मिला मन मबसारी दुनिया न छोड़ जनक संगी मोर सीताराम मिला मन मबसारी दुनिया न छोड़ जनक संगी मोर सीताराम मिला मन मबसारी दुनिया न छोड़ जनक संगी मोर सीताराम मिला मन मबसारी दुनिया न छोड़ जनक संगी मोर सीताराम मिला मन मबसारी। सियावर राम राजा राम चंद्र की जय बोल रामायण गंगा की जय। रूख बदन करी वचन मृदु बोले श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमा। बाबा संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते थे रूख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान। भगवान विष्णु जिन है नारद मुनि महाराज जैसे कामदेव के चरित्र ल सुना थे भगवान विष्णु जान थे नारद ला मोह हो गए जैसे सुनते रूखा चेहरा ला बना के रूखा अपन चेहरा ला बना के रूखा मुंह ला बना के बड़ा कोमल वचन से नारद मुनि महाराज ला कहते हे मुनिराज आप जिन नाम जप थो आप जिन परमपिता परमेश्वर के नाम की स्मरण करते हो आपके स्मरण मात्र से काम क्रोध मद अभिमान सब मिट जाते नारद मुनि महाराज के हिस्से।
रूख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान। भगवान विष्णु जिन्हें नारद मुनि महाराज ला बड़ा भाव से बड़ा प्रेम पूर्वक कोमल कोमल वाणी से बोलते हैं कि नारद मुनि महाराज आपके स्मरण करने से आपके जे नाव ललित थे जिन आपके सुरता करते जिन आपके श्री चरण में ध्यान लगाते ओकर मोह माया अहंकार सब नष्ट हो जाते प्रभु के। तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। ऐ नारद मुनि महाराज आपके नाम की सुमरते ही सबके मोह माया नष्ट हो जाते। फिर आपकी कहना का है कहीं। ये प्रकार से आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बखान करी। अब शेष समय 5 मिनट एक छोटे से भजन आप मन के बीच, फिर पुनः चलबो भगवान की कथा। अंतिम भजन माता रानी के भजन करना है, काबर की चैत्र नवरात्रि आने वाला है तो प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की, बोल साचे दरबार की, बोल रामायण गंगा की। अब माता सेवा जगराता दीदी जी के आदेश अनुसार एक छोटे से भजन आप मन के बीच सादर समर्पित हवे, सादर समर्पित हवे। बाजे रे नगारा बाजे ना, ढोल बाजे रे